नमस्कार, मैं मोनिश मौर्य अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अर्थात समय, गति और दूरी भाग 1। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हम एक फार्मूला देखते हैं, सूत्र। इस एक फार्मूले पे ही पूरा चैप्टर चलने वाला है। तो फार्मूला क्या कहता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो एक बार देख सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड, जिसको हमने एस से शो कर रखा है, दूरी अर्थात डिस्टेंस, जिसको हमने डी से शो कर रखा है, और समय अर्थात टाइम। यही फार्मूला अगर हम रोटेट करें अपने सुविधा के अनुसार तो हमें मिलेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तीसरा फार्मूला यहीं से निकल के आता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये तीन अलग अलग फार्मूले नहीं हैं, इकलौता फार्मूला है, बस अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है जो हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कहता है सापेक्ष गति। अक्सर यहाँ से सवाल पूछता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं सापेक्ष गति की। पहली कंडीशन, यदि दो चीज़ एक ही दिशा में जा रही हैं, यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम में बता भी रखा है, दो गाड़ियाँ या दो चीज़ें एक ही दिशा में गतिमान हैं, दोनों की स्पीड है S1 S2। तो यदि दो चीज़ें एक ही दिशा में चल रही हैं या जा रही हैं तो सापेक्ष गति कितनी होती है? S1 माइनस S2। यहाँ पे S1 माइनस S2 का मतलब ये नहीं कि पहले से ही घटाना है। यहाँ पे S1 S2 का मतलब ये है जो भी तेज़ वाली गति की गाड़ी है उससे धीमी वाली गति की चाल घटानी है, मतलब दोनों की चालों का अंतर। दूसरी कंडीशन है, अगर दो चीज़ें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष गति। यहाँ पे डायग्राम फिर से दिख रहा है आपको, दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी स्पीडें आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। समझते हैं फिर से, एक दिशा में चलने पर चालें घट रही थीं और विपरीत दिशा में चलने पर चालें जुड़ रही हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझना चाहेंगे। अक्सर आपने देखा होगा चाल को कन्वर्जन सवाल पूछता है। कभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलता है, कभी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बदलना है, कब 18/5 ऊपर रखना है, कब 5/18 ऊपर रखना है। तो देखते हैं। तो यदि कोई चाल दे रखी है x मीटर पर सेकंड, कितनी दे रखी है? x मीटर पर सेकंड। इसको हमें बनाना हो किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करेंगे? इसको 18/5 से गुणा कर लेंगे। x को 18/5 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। यदि यही चाल किलोमीटर में दे रखी हो, हमें बनाना हो मीटर पर सेकंड, तो क्या करेंगे? यही चाल किलोमीटर में थी, हमें बनाना था मीटर पर सेकंड, तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा। तो अगर चाल मीटर पर सेकंड थी, हमने किलोमीटर बना लिया, और किलोमीटर प्रति घंटा थी तो हमने मीटर पर सेकंड बना लिया। कन्फ्यूजन कोई? अब यहाँ से हमें एक कंडीशन और दिख रही है, चाहो तो इसको याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से एक चार्ट दिख रहा है, यदि चाल मीटर पर सेकंड में है 5 तो किलोमीटर में कितनी होगी? 18। ये होगी 10 तो ये कितनी होगी? 36। मतलब इधर 5 की टेबल चल रही है और इधर 18 की टेबल चल रही है। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 54। अगर मीटर पर सेकंड में 20 हो तो किलोमीटर में कितनी हो जाएगी? 72। अगर दे रखा हो 25 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 90। अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो 30, किलोमीटर में हो जाएगा 108। ये टेबल और भी आगे चलती रहेगी जहाँ तक आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको यूज कर पाएँ। अब आते हैं सवाल पे। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसी के आधार पे आपका चैप्टर चलने जा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगें उनको आप नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहें तो बेहतर होगा। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। दो स्थान से एक एक व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्रमशः 10 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे? यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी सवाल लगाएं तो दिमाग में डायग्राम होना चाहिए, मतलब कि दिमाग में इसका एक इमेज बन जाए कि सवाल पूछ क्या रहा है। आप जो शुरुआत
शुरुआती दौर में होंगे तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस में होंगे फिर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, समझिएगा। ये ए है और ये बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति ए से बी की ओर आ रहा है, दूसरा बी से ए की ओर आ रहा है। इनकी चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिख रहा है आपको? दोनों विपरीत दिशाओं से चल रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था विपरीत दिशा में चलने पर चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो सवाल पूछा है दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे। देर का मतलब कितना है? समय। समय का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो फार्मूला बार बार लिखने की आदत ना डालिए, दिमाग में फार्मूला रखें। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना है? 50 किलोमीटर। दोनों चालें आपस में जुड़ गई हैं। जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 10 और 15 हो जाएगा 25। 50 को जब हम 25 से भाग देंगे कितना समय आएगा? 2 घंटे। देखो कितना आसान सवाल था। तो समझते रहिए, चीज़ें समझ में ना आए दोबारा रिवाइज करके भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी x किलोमीटर है। दोनों स्थान से एक दूसरे की ओर एक एक व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो कितने मिनट बाद वे एक दूसरे को मिलेंगे? यही सवाल फिर से हम डायग्राम बना रहे हैं। ये ए और बी दो बिंदु हो गए, इनके बीच की दूरी है x किलोमीटर और ए से चलने वाले की चाल है 2x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए की ओर आने वाले की चाल है 3x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे फिर से दोनों लोग विपरीत दिशा से चल रहे हैं। जब विपरीत दिशा से चल रहे हैं तो समय कितना होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? x किलोमीटर। चालें विपरीत में जुड़ जाती हैं, 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x। ये कट गया, कितना आया? 1/5 घंटा। लेकिन 1/5 घंटा कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 1/5 घंटा था, इसको हम बना सकते हैं मिनट। कैसे बनेगा? घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करते हैं। कितना आएगा? 12 मिनट। 12 मिनट आपका आंसर दिख रहा है पहला। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। दोनों स्थान से एक एक व्यक्ति समान दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 5 घंटे बाद मिलता है। यदि धीरे चलने वाले की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज गति से चलने वाले की चाल क्या है? अब हर सवाल रट के नहीं चलना है, सवाल को समझना है। यहाँ पे बोल रखा है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। कहने का मतलब ये भी जिस दिशा में चल रहा है, ये भी उसी दिशा में चल रहा है। अब एक दिशा में तब चलेंगे तो होगा ये कि कुछ और दूरी पर मिल रहे होंगे। जो धीमे वाला है उसको तेज वाला ही तो पकड़ पाएगा। धीमे वाले की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज वाले की चाल ज्ञात नहीं है। धीमे वाले की चाल है 70, तेज वाले की ज्ञात नहीं है। एक ही दिशा में चलने पर चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो हमें पता था चाल का फॉर्मूला क्या था? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला पता था। फार्मूला लिखने की आदत कतई मत डालिएगा। तो हमें पता है एक दिशा में चलने पर चाल घट जाती हैं और ज़्यादा वाली चाल से ही हमेशा कम वाली घटाना है। तो ये होगा x - 70, ये हो गया चाल। दूरी कितनी है? ये जो फासला है इनके बीच का 100 किलोमीटर, यही कवर होगा कितने समय में? 5 घंटे में। ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। 70 उधर 75 जब होगा तो 20 + 70 कितना हो जाएगा? 90। अर्थात तेज़ वाले की चाल कितनी थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि कार 25 मीटर चलने में लेती है। यह कार 1 किलोमीटर दूरी जितनी देर में तय करती है उतनी ही देर में लड़का भागकर कितनी दूरी तय कर लेगा। यहाँ पे बिल्कुल सोचना नहीं है। ये लड़का है, ये है कार। बोल रखा है लड़का 10 मीटर जितने समय में भागता है। समय का मतलब
एक निश्चित समय में लड़का भागता है 10 मीटर, उतने ही समय में कार कितना जाती है 25 मीटर। अब बोल रखा है यदि यह कार 1 किलोमीटर दूरी तय करे, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर, तो उतनी ही देर में लड़का कितना दूरी तय करेगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे समय बराबर है तो वही कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे गौर से देखें तो 25 मीटर जितने समय चलती थी, लड़का चलता था उतने समय में 10 मीटर। ये 25 को किससे गुणा करके हो गया 1000, हम कहेंगे 40 से गुणा करें 25 को तो आता है 1000। तो दोनों तरफ 40 से गुणा कर सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 400 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 400 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ जितनी देर में कार जाएगी 1000 मीटर, लड़का भागकर उतनी देर में 400 मीटर दूरी तय कर लेगा। अगला सवाल है राम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक 10 किलोमीटर दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता है तो वह पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। सबसे पहले हम बेसिक अगर समझें तो देखें, बिना आराम किए और चलता रहता तो 40 किलोमीटर दूरी थी और 8 चाल से चलता है, समय कितना लगता 8 है, ये समय लगता 5 घंटे। 40 किलोमीटर जब 8 की चाल से चलता तो समय लगता 5 घंटा। अब कितनी देर आराम किया गया आराम तो ये हो जाएगा 40/10 -1। ये -1 क्यों कर रहे हैं अभी हम समझाएंगे। तो हो जाएगा 4 - 1 3 बार। कहने का मतलब ये हुआ 40 किलोमीटर चलने में राम ने 3 बार आराम किया। या ऐसे कह लें हर बार 20-20 मिनट आराम करता था, 3 बार आराम किया, कितना समय लगा 20 × 3 60 मिनट ना, 60 मिनट उसने आराम किया है। तो यहाँ से कुल समय अगर पूछता है तो 5 घंटा तो बिना आराम लगता था, 1 घंटा उसने आराम किया, कितना हो गया 6 घंटा। 5 घंटा बिना आराम किए लगता था और 1 घंटा आराम किया है, तो वो भी तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 घंटा। अर्थात वह पूरी दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगाएगा। दूसरा तरीका बताते हैं जो बहुत ही सरल है, बस छोटा सा आपको डायग्राम बनाना है। ये दूरी थी 40, तो हमने कहा 10-10 किलोमीटर दूरी के बाद आराम करता है, तो ये 10 ये हो गया, 10 10 और 10 40 हो गया। इसको 4 पार्ट दिख रहे हैं, 10 10 10 10 40 हो गया। अब यहाँ पे 3 बार आराम किया तो 20 मिनट ये, 20 मिनट ये और 20 मिनट ये। कुछ लोग कहते होंगे नहीं लास्ट में भी तो रुका। अरे भाई लास्ट में जब रुकेगा तो वो टाइम काउंट नहीं होगा, क्योंकि अब चाहे लास्ट में रुक करके वो दिन भर बैठा रहे, वो समय कतई काउंट नहीं होगा, केवल बीच वाली पट्टियाँ काउंट करनी हैं। तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट कितना हो गया 60 मिनट। तो 5 घंटा तो लगता था बिना रुके चलने पर, और 60 मिनट अर्थात 1 घंटा और 5 घंटा प्लस 1 घंटा कितना हो गया 6 घंटा समय लगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगला सवाल है राम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रत्येक 8 किलोमीटर दूरी तय करने पर 5 मिनट आराम करता है। पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। तो छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया प्रत्येक 8 किलोमीटर दूरी है 45, तो 8 8 16 8 × 3 24 8 × 32 8 × 5 40। अब कितना दूरी बची 5 किलोमीटर। तो हर डिस्टेंस पे हमने आराम करा दिया। आराम कितनी देर हो रहा है 5 मिनट। तो ये 5 मिनट, ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट। तो 5 × 5 कितनी बार 25 मिनट उसने आराम किया है। तो अगर बिना रुके चलता चलने पर समय कितना लगता 45/10, तो हो जाता 4 घंटा 30 मिनट अर्थात 4.5 घंटा ना। और 5 × 5 25 मिनट उसने आराम किया है। कुल समय कितना हो जाएगा
तो बिना रुके उसको लगता था 4.5 घंटा और उसने 25 मिनट आराम कर रखा है। कितना हो जाएगा? 4.5 घंटा प्लस 25 मिनट और ये हो जाएगा 4 घंटा 55 मिनट। ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। ऑप्शन है पहला। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपनी साइकिल पर तय करता है। यह एक निश्चित चाल से चलता है और प्रत्येक 12.5 किलोमीटर की दूरी तय करके 20 मिनट आराम करता है। यदि वह पूरी दूरी को 5 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी? सवाल यही है। तो डायग्राम फिर से बनाते हैं। 50 किलोमीटर था, 12.5, 12.5, ये हो गया 25, फिर से 12.5 और फिर से 12.5। 12.5, 12.5, 4 12 है, कितना हो गया? 50 किलोमीटर। अब इसने प्रत्येक 12.5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 20 मिनट का आराम किया है। तो 20 मिनट ये, 20 मिनट ये, 20 मिनट ये, कितना हो गया? 20, 20, 20, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब समझते हैं? 1 घंटा। तो इसने बोल रखा है यदि वह पूरी दूरी 5 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल क्या है? पूरी दूरी का मतलब समझ रहे हैं, आराम करने वाला भी 1 घंटा इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे वास्तविक समय। वास्तविक समय का मतलब यहाँ पे किससे है? बिना रुके चलने से। तो 5 घंटा और ये 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, कितना? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। इसमें से 1 घंटा घटा देंगे, कितना आएगा? 4 घंटे। कहने का मतलब अगर रुक रुक के चलता था तो 5 घंटा लगता था और बिना रुके चलता तो 4 ही घंटा लगा होगा। इसलिए हमें बतानी है चाल। दूरी कितनी थी? 50 किलोमीटर और समय लगता है 4 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूला पता था आपको। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लेता है। पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता तो 2 घंटे कम समय लगता। दोनों ओर पैदल जाकर वापस आने में, कहने के मतलब जाए भी पैदल और वापस भी पैदल ही आए तो उसे कितना समय लगेगा? सवाल को समझते हैं। यहाँ पे हमने x मान लिया पैदल को और सवारी मान लिया y। ये जा रहा है पैदल और आ रहा है सवारी से, तो जाने और आने में कुल समय कितना लगा? 5 घंटा 45 मिनट। समझ पा रहे हैं? इतना गया है पैदल, आया है सवारी से, तो जाने और आने में कुल समय लगा 5 घंटा 45 मिनट। अब चाहे तो इसको हम दोगुना कर सकते हैं। दोगुना करने पे कितना हो जाएगा? पूरे को हम दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 घंटा 45 मिनट को जो हम दुगना करेंगे तो हो जाएगा 11 घंटा 30 मिनट। तो दुगना करने पे कितना मिलेगा? 11.5 घंटा। अब इसने बोल रखा है यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करे तो 2 घंटा कम लगेगा। दोनों ओर सवारी, तो यहाँ पे 2y का मान कितना है? दोनों ओर सवारी का प्रयोग करे तो 2 घंटा कम। 5 घंटा 45 मिनट लगता था, उसमें से 2 घंटा कम कर दिया, कितना हो गया? 3 घंटा 45 मिनट। जब हम आपस में इनको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया होगा, तो हमें मिल रहा होगा 2x बराबर, घटाने पे हमें मिलेगा, आपस में जब घटाएंगे इनको तो मिलेगा 7 घंटा 45 मिनट। ये क्या आ गया? दोनों ओर पैदल, गया भी पैदल और आया भी पैदल। x प्लस x कितना हो गया? 2x। ये आया 7 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको चौथा। अगला सवाल है, ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। एक गरजने वाला बादल कितने किलोमीटर की दूरी पर है यदि उसके गरजने की ध्वनि प्रकाश के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बेसिक सवाल था। तो 330 मीटर है पर सेकंड। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो प्रकाश ध्वनि की गति है 330 मीटर पर सेकंड और समय कितना लिया? 10 सेकंड। ये हो गया 3300 मीटर।
इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 किलोमीटर। मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से हमने भाग दिया है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। बोल रखा है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देर से पहुंचता है। उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय क्या है? तो यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन का सवाल आ गया है, जरा देखते हैं। यदि चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात अगर दे रखा है, यहाँ पे हमें हमेशा नीचे वाली जो चाल है इसको पहले वाली चाल मान रहे हैं। तो पहले चाल थी 4, अब नई चाल कितनी हो गई, 3। चालों का अनुपात दे रखा है, ये पहले चाल थी 4, नई चाल हो गई 3। यहाँ से समय पलट जाएगा, तो पलट के समय कितना आएगा, 3 और 4। यहाँ पे देखें, चाल गुणे समय बराबर दूरी आना चाहिए, दोनों बार दूरी बराबर आ रहा है ना, गुणा करिए, 4 3 12, 4 3 12, सही चल रहा है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि वह अपने जब धीमे चल रहा है तो 20 मिनट देर से पहुँच रहा है। ये समय था, तो पहले 3 इकाई था, अब 4 इकाई लग रहा है। कितना समय ज़्यादा लेगा, 1 इकाई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट। तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 20 मिनट है। 3 यूनिट में जब हम मान रखेंगे तो हो जाएगा 60 मिनट और ये हो जाएगा 80 मिनट। तो कहने का मतलब पहले समय लगता था 60 मिनट, अब लग रहा है 80 मिनट। ये पूछा है उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय क्या था, तो आंसर क्या होगा, 60 मिनट। अब चूंकि वो धीमे चलेगा तो 20 मिनट ज़्यादा लगेगा, 80 मिनट लगेगा, वो हमारा आंसर नहीं है। अगला सवाल है, अपनी सामान्य चाल की 4/3 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंचता है। उसका सामान्य समय क्या है? यहाँ पे समझना है, फिर से दे रखी है चाल। पहले चाल थी 3, अब चाल हो गई 4। कहने का मतलब पहले से चाल बढ़ गई है, तो समय पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4 3। यहाँ से ये दिख रहा है, पहले जो भी समय लगता था चाल बढ़ने की वजह से समय कम लग रहा है। वही सवाल ने भी बता रखा है कि अब 20 मिनट पहले पहुँच रहा है। यहाँ से 1 इकाई कितना हो गया, 20 मिनट। 1 इकाई बराबर 20 मिनट, तो 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 80 मिनट, और 3 इकाई बराबर 60 मिनट। ये पूछ रखा है उसका सामान्य समय क्या था, मतलब पहले लगने वाला समय 80 मिनट। एक दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं। दूसरा तरीका है कि सामान्य चाल से लगने वाला समय। सामान्य चाल से लगा समय, फॉर्मूला होता है x/x - y × t। यहाँ पे x का मतलब है अंश से और y का मतलब है हर से। तो अंश कितना था, 4, और अंश और हर मतलब 4 और 3 का अंतर कितना आएगा, 1, और समय कितना लग रहा है, 20 मिनट। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 80 मिनट। आंसर वही आ रहा है। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति का कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय 60 मिनट था। यदि वह सामान्य चाल 3/4 चाल से चले तो कितना देरी से कार्यालय पहुंचेगा? समझ पा रहे हैं? जरा देखते हैं। सामान्य समय था 60 मिनट, कोई स्पीड होगी हमें पता नहीं है, और 60 मिनट तक चले, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। दोबारा में बोल रखा है, यदि वह 3/4 चाल से चले, 3/4 चाल से चले तो कार्यालय कितनी देरी से पहुंचेगा? तो स्पीड का 3/4 चाल से चल रहा है, तो कितना देरी से पहुंचेगा हमें निकाल सकते हैं यहाँ से t। ये कॉमन था और ये हो जाएगा t कितना आ जाएगा, 80 मिनट। अर्थात पहले लगता था 60 मिनट, अब लग रहा है 80 मिनट। तो कितना लेट हुआ, 60 घटा लिया, 20 मिनट देर हुआ। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। यही सवाल फिर से दे रखा है, सेम सवाल है। एक व्यक्ति का कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय 60 मिनट था।
यदि वह सामान्य चाल के x/y चाल से चले तो 80 मिनट में पहुंचता है। x/y का मान क्या है? वही तरीका, हमने x पता है, s मतलब स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड का x/y चाल से चलेगा तो 80 मिनट में पहुंच रहा है। इक्वेशन दिख रही है आपको, s कॉमन था, हटा सकते हैं, इधर 20 कॉमन है, 20 × 60, 20 × 4 80। तो ये 4 को हम इधर बटे में ले आएंगे तो x/y हमें दिखेगा कितना? 3/4। पहले सवाल ही है, बस तरीका पूछने का थोड़ा सा बदल दिया है। अगला सवाल है, एक ट्रेन कुछ स्टेशन पर रुक रुक कर जाती है तो उसका औसत चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह बिना रुके जाती है तो उसका औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। प्रति घंटे ट्रेन कितना मिनट रुकती है? तो समझते हैं सवाल को। यहाँ पे दिख रहा है बिना रुके चाल थी 80, रुक रुक के चलने पे चाल है 64। रेशियो कितना आया? दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, 16, 16 × 5 80, 16 जो कि 64। कहने का मतलब चाल का अनुपात आया है 5:4। समय का अनुपात पलट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4:5। तो ये नया समय है ना धीमे चलने पर। तो पहले लगता था 4 घंटा, अब लग रहा है 5 घंटा। कितना घंटा लगा ज़्यादा? 1 घंटा। इसको नए वाले समय से ही कंपेयर करेंगे, मतलब 1/5 घंटा रुकती है। इसको बना लेंगे मिनट, तो 60 से गुणा कर दिया, आ गया 12, अर्थात प्रति घंटा 12 मिनट रुकती है ट्रेन। सवाल आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, जरा वो भी देखते हैं। अगर चाल है, बिना रुके चाल है 80, रुक रुक के चलने पे चाल है 64। दोनों तरफ हमने कॉमन ले लिया, कॉमन कितना मिला? 16, 16 × 5 80, 16 × 4 64। 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब एलसीएम जब है 5 4 का 20 तो क्षमता आ जाएगी पलट, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ये समय था, ये चाल थी, ये दूरी हो गया। हालांकि यहाँ पे दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब इतना है, पहले एक निश्चित दूरी तय करने में लगता था 4 घंटा, अब वही दूरी तय करने में लगता है 5 घंटा। अब वही दूरी तय करने में लगता है 5 घंटा, तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ये 1 घंटा नए वाले समय का कितना है? 1/5। 1/5 घंटे को हम बना लेंगे मिनट, आ जाएगा 12 मिनट प्रति घंटा ट्रेन रुकती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रखा है, एक ट्रेन प्रति 12 मिनट रुककर एक दूरी को तय करती है, तब उसकी औसत चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक ट्रेन प्रति घंटे 12 मिनट रुककर एक दूरी तय करती है तो उसकी औसत चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यदि बिना रुके वह दूरी तय करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी? यही सवाल उल्टा बोल रखा है, तो बिल्कुल सोचना नहीं है। 64 दे रखा है और प्रति घंटा 12 मिनट रुकती है, तो चले कितनी देर? 48 मिनट। 48 मिनट को हमने बना लिया घंटे, लिख सकते हैं बटे 60। जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64 × 60 बटे 48। 12 × 4 48, 12 × 5 60, जगह 16 × 4 64। यहाँ से कितना आएगा? 16 × 5 80। तो उसकी चाल कितनी आ गई वास्तविक? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से भी आपका आंसर आ रहा है। तो सवाल सीधा बोले या उल्टा बोले, आपसे आसानी से लग जाना चाहिए। अगला सवाल है, राजेश अपने घर से कार्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल क्या है? यहाँ पे औसत चाल का फार्मूला आपको दिखना चाहिए। यदि दो बराबर दूरियां हैं उसके लिए है, ये कंडीशनल फार्मूला है। दो बराबर दूरियां हैं तो औसत चाल क्या हो जाएगा? 2xy/x + y। यहाँ पे 2x कितना था? पहले वाली चाल अर्थात 20, y क्या है? दूसरी चाल अर्थात 30 बटे 20 + 30 कितना हो जाएगा? 50। जब हम सॉल्व करेंगे 0 0 कट गया, 5 × 6 30, 6 × 4 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये तो कंडीशनल है। आप चाहें तो एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं जिससे औसत चाल के ऐसे सवाल जितने भी होते हैं सारे एक ही कंडीशन से लगेंगे, फिर चाहे 2 बराबर दूरियां हों, चाहे 3 बराबर दूरियां हों या 4 बराबर दूरियां हों।
समझते हैं। तो जाते समय घर से कार्यालय की चाल कितनी है? 20। जाते समय गया 20 की चाल से, जाते समय गया है 20 की चाल से और वापस आया है 30 की चाल से। ये हो गई चाल, समय और दूरी। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा? 60। 60 हो गया एक तरफ की दूरी, मतलब 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर 20 चाल से चला तो आया 3 घंटा समय, और वापसी में 30 चाल से लगा तो लगा 2 घंटा। 3 और 2 कितना आ गया? 5 घंटा। तो हमें पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो एक तरफ की यात्रा है 60, दोनों यात्रा मतलब 60 गया 60 आया, 120 हो गया बटे 5 हो जाएगा 12 गुणे 2, कितना मिलेगा? 24। यहाँ से भी आंसर 24 ही आ रहा है, 24 आंसर पहले भी था। अगला सवाल देखते हैं। बोल रखा है एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 की चाल से वापस आता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है? अगर हम इसको अभी जो तरीका अपनाया था वैसे ही अगर लगाएं, 20 चाल से गया और 30 चाल से वापस आया और दूरी कितनी है? 150। ठीक है, 150 में जब हमने 20 को भाग दिया कितना आएगा? 150 में जब हम 20 को भाग देंगे तो आएगा 7.5। 150 में जब 30 को भाग देंगे आएगा 5। दोनों समय जुड़ के कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12.5 घंटा। 12.5 से हमने भाग देना है। चूँकि एक तरफ की यात्रा है 150 और कुल यात्रा कितनी हो जाएगी? गुणे 2। अब 5 गुणे 4 20 और ये आ जाएगा 25। 25 गुणे 6 150। यहाँ से कितना आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। वही आंसर आया फिर से। अब जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2xy, वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर हम 2xy अपॉन x प्लस वाई वाला फार्मूला देखें तो हमें दिखाई देगा 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 20 प्लस 30 दिख रहा है। जब सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 50, जीरो कट गया, 5 गुणे 6 30, यह आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। वो भी आंसर आ रहा था और यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। आपको जो भी आसान लगे वो तरीका अपना सकते हैं। अगला सवाल है मोहन घर से बाजार जाता है और वापस आता है तो उसकी औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह 40 की चाल से जाता है तो वापस लौटते समय उसकी चाल क्या थी? कहने का मतलब जाते समय चाल थी 40, आते समय चाल क्या है बतानी है। तो औसत चाल का भी जो हमने फार्मूला बताया था उससे अगर हम चलें तो औसत चाल कितनी है? 48। 2xy, x मतलब जाते समय चाल, y है आते समय चाल, अपॉन x प्लस वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिखाई देगा ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, 2 से काट देंगे आएगा 3, तिरछी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 40 गुणे 3 120 प्लस 3y बराबर 5y। पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 2y बराबर 120, तो y कितना हो गया? 60। y का मान हमने निकाल रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2y बराबर 120, तो y कितना हो गया? 60। आपका आंसर दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है एक व्यक्ति आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसका औसत चाल क्या होगा? यहाँ पे आधी दूरी बोल रखा है तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है दो समान दूरियाँ हैं, तो गया है 40 चाल से और आया है 60 चाल से। 40 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 40 3 120 और 60 गुणे 2 120, कुल समय कितना हो गया? 5 घंटा। तो औसत चाल के लिए फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो 120 किलोमीटर हो गई आधी दूरी, पूरी दूरी कितनी हो गई? गुणे 2 और बटे 5 हो जाएगा 24 पंजे 120 होता है, 24 गुणे 2 48 दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम दूसरा तरीका देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60
2 गुणे 40 गुणे 60 बटे 100, दोनों जीरो कट जाएंगे तो हमें दिखेगा 6 गुणे 4 24 गुणे 2 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से भी औसत चाल आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला सवाल है, राम 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राम 3 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह 1/3 समय में 1/2 दूरी तय करे तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ पे हमें समझना है कुल समय है 3 घंटा और कुल दूरी है 60 किलोमीटर। बोल रखा है यदि वह 1/3 समय, तो 3 समय था, इसका 1/3 समय कितना हुआ, 1 घंटा, और शेष समय कितना होगा, 3 घंटे में से 1 घंटा निकल गया है, बचा 2 घंटा। समझ पा रहे हैं आप इतना। तो बोल रखा है 3 घंटे में कुल यात्रा तय करता है। यदि वह 1/3 समय में आधी दूरी तय करे, कुल दूरी थी 60 किलोमीटर, इसका आधी दूरी कितनी हो गई, 30, तो शेष दूरी के लिए औसत चाल, शेष दूरी के लिए औसत चाल समझिएगा। कुल दूरी थी 60, 30 किलोमीटर दूरी तय हो गई है, अभी कितनी दूरी बची, 30 बची है, और कुल समय था 3 घंटा, जिसमें से 1 घंटा हो चुका है, अभी 2 घंटा बाकी हैं। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी है 30 और कुल समय है 2 घंटा, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको पहला। अगला सवाल है एक व्यक्ति 3 समान दूरी क्रमशः 20, 30 और 60 की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसका औसत चाल क्या है। तो हमने अभी बताया था जो फार्मूला वो यहाँ पे बदल जाएगा, कठिन हो जाएगा। 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, थोड़ा लेंदी हो रहा है ना, हमें इसको लाद के नहीं चलना, हम दूसरा तरीका देखते हैं जो हमारा तरीका हमेशा चलता है। यहाँ पे जो एक और तरीका हम बताए थे उससे आप लगा रहे हैं सवाल को। 20, 30, 60 ये चाल है, समय और ये दूरी। 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ये हो जाएगा 20 गुणे 3 होता है 60, 30 गुणे 2 होता है 60 और 60 गुणे 1 60। कहने का मतलब 3 समान दूरियाँ थीं, 60 60 60, कुल दूरी कितनी हो गई, 60 गुणे 3 180, और कुल समय 3 + 2 5 और 1 6, 6 घंटे से हम जब भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10 गुणे 3 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आसानी से आपने आंसर निकाल लिया। एक व्यक्ति किसी दूरी को 5 घंटे में तय कर सकता है। यदि चाल 2 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसे आधा घंटा अधिक लगता है। समझते हैं। तो कोई स्पीड होगी, हमें पता नहीं, स्पीड हमने मान ली s, और इस स्पीड से चलते हुए टाइम लग रहा है 5 घंटा। ये हो गई दूरी। वही दूरी, तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। तो स्पीड कितनी कम कर रहा है, 2 किलोमीटर, तो s थी 2 कम हो गई, नई स्पीड हो गई, और घंटा अधिक समय लग रहा है। तो पहले लगता था 5 घंटा, अब आधा घंटा और लगेगा, मतलब 5.5 घंटा। 5.5 घंटे को हम लिखेंगे 11/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो तिरछी में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10s बराबर 11s माइनस 22। पक्षांतर करने पे हमें मिलेगा s बराबर 22। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है। सवाल पूछ रखा है कि दूरी क्या थी, तो अब इस वाले फार्मूले में रखें चाहे इसमें रखें, दोनों में आंसर वही आना चाहिए। इसलिए दूरी, तो s का मान आप निकाल चुके हैं 22 और समय था 5, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 5 110 किलोमीटर दूरी थी। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, चौथा ऑप्शन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।